तो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे ओमेगा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और x जो है t इक्वल टू 0 पे 0 है, यानी मीन पोजीशन पे। तो फाई इनिशियल फेज 0 का मतलब ये हुआ जो पार्टिकल इनिशियली t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है और किधर मूव कर रहा है, टू द राइट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये प्लस ए, ये माइनस ए। तो फाई ये, तो अगर पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे हो और मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो टुवर्ड्स राइट, तो उस पार्टिकल के लिए इक्वेशन हम लोग क्या चूज करेंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिए, जो इनिशियल फेज जो है सिर्फ x से ही हम लोग नहीं निकालते हैं, वेलोसिटी को भी देख करके निकालते हैं। तो अब आप लोगों को, हमको ये समझ में आ रहा है, जो आप लोगों को समझ में आई होगी, जो फाई इक्वल टू 0 कब लिया जाता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से मूव कर रहा हो टुवर्ड्स राइट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। केस नंबर 2 पे आइए। अगर फेज को हम पाई लेते हैं, तो पाई लेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए x t इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, और वेलोसिटी देखिए t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये होगा माइनस ओमेगा ए। कहने का मतलब है x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी कब लिया जाएगा, जब इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो और किधर मूव कर रहा हो, निगेटिव डायरेक्शन में विथ मैक्सिमम स्पीड। तो ये माइनस ए, ये प्लस ए, पार्टिकल इधर जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन में है और मैक्सिमम वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं चलता है, जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कब लेंगे, x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी कब लेंगे, x इक्वल टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी कब लेंगे, माइनस ओमेगा टी कब लेंगे। ये सब जानकारी इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अब आइए, अगर इनिशियल फेज को हम π/2 लें, तो यहाँ पे π/2 देंगे तो ये साइन जो है ये कॉस में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो अगर t इक्वल टू 0 देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, अगर π/2 देंगे तो ये प्लस आएगा और ये आएगा माइनस। तो अगर t इक्वल टू 0 देंगे तो ये 1 होगा, तो x t इक्वल टू 0 पे प्लस ए होगा, और ये वेलोसिटी जो होगा निगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी माइनस ओमेगा ए होगा। तो ये अब बता रहा है t इक्वल टू 0 पे अगर एक्सट्रीम राइट पे हो और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, t
t इक्वल टू 0 पे प्लस a पे है, और उस समय t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है साइन है तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर वेलोसिटी हम t इक्वल टू 0 प्लस करेंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। t को थोड़ा सा 0 से बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा a cos ओमेगा t। अगर पार्टिकल इनिशियली एक्सट्रीम राइट में है और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा a cos ओमेगा t। अब देखिए, अगर हम फेज डिफरेंस 3π/2 लें तब देखिए क्या होता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3π/2 लेंगे 270 हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है तो ये हो जाएगा a, और साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस ओमेगा t ये हो जाएगा। वेलोसिटी देखिए, ये हो जाएगा आपका प्लस ओमेगा a साइन ओमेगा t। अब देखिए एक्स टी इक्वल टू 0 पे ये होगा माइनस a, और एक्स टी इक्वल टू 0 भी t इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा। लेकिन वेलोसिटी t इक्वल टू 0 प्लस अगर लेंगे तो ये प्लस आएगा, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियली एक्सट्रीम लेफ्ट में है, पार्टिकल इनिशियली लेफ्ट में है, मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा माइनस a cos ओमेगा t। तो अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल मूव करेगा तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस a sin ओमेगा t, मीन पोजीशन से लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस a sin ओमेगा t, अगर एक्सट्रीम से जाएगा तो कॉस आएगा, एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस a cos ओमेगा t, एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस a cos ओमेगा t। ये पर्टिकुलर 4 केस हुआ। अब इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें हम लोग x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट लेंगे। केस फिफ्थ, in general position we take x equal to a sin omega t plus phi naught, and then first find phi naught from given initial condition। इनिशियल कंडीशन तो हम लोग इनिशियल कंडीशन निकालेंगे पहला, देन इक्वेशन जो है लिखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है अब हम लोग को इक्वेशन चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हम आपको बताएंगे एक प्रॉब्लम जिसमें इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे, वहाँ से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।